मित्रों, मेरा इस्तीफा ले लो, मुझे माफ करो, मेरे से देश नहीं चल रहा है। मित्रों, मुझे तो बस मेलोडी खानी होती है और मेलोडी खाने के चक्कर में मैं देश बेच रहा हूँ। एक मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो इंडिया वालों। कुमार मिश्रा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा विशाल जी, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। समर्थक है जी। अच्छा, तो आप पेड़ पे क्यों बैठे? हम जगह नहीं पा रहा हूँ, पब्लिक हमको घेर लेगी तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, इसलिए आप पेड़ पे चढ़े हैं विशाल जी? पब्लिक हमको घेर लेगी, क्या करूँगा। 100 के बीच में अकेला क्या करूँगा। अच्छा, तो आप कब तक पेड़ पे चढ़े रहेंगे? हम रात भर ऐसे बैठे रहूँगा। ये तो 1 महीने से चल रहा है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा। 2 महीना बैठा रहूँगा। 2 महीने बैठे रहेंगे? हाँ, अंधभक्ति की पट्टी ऐसे बांध कर आए ये। अच्छा, इनको कुछ नहीं दिखता, इन्हें मोदी मोदी, घर में रोटी नहीं खाने को मोदी मोदी, बड़े बड़े मोदी मोदी, और कुछ नहीं दिखता इन्हें। इतनी उम्र हो गई, बताओ, इतनी उम्र हो गई, उसके बाद इनको यही पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या गलत है क्या सही है। अरे भाई ताऊ, इतनी उम्र होने के बाद भी समझ नहीं आ गई बुद्धि। अरे मेलोडी के भाई हैं ये मेलोडी के भाई हैं। शिखा और आप देख रहे हैं द जनता लाइव, और अभी हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है सदन की ओर मार्च जारी हो गया है। सदन की ओर मार्च जो है लगातार शुरू हो गया है। सब आप यहाँ पर आइए, क्या कहेंगे इस पूरे? हम यहाँ पर बच्चों के सपोर्ट में आए हैं, हमारे देश की शिक्षा के सपोर्ट में आए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम चाहते हैं। और आज संसद के ऊपर बच्चे कूच करेंगे तो हम उनका सपोर्ट करने के लिए करनाल हरियाणा से आए। इस पूरे के पूरे हुजूम को लेकर क्या कहेंगी मैम? आप हरियाणा से आई हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से युवा मौजूद है, जहां एक तरफ सरकार ये सोच रही थी कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, सोशल मीडिया तक ही सीमित क्रांति है, लेकिन आज पूरा का पूरा, मैं दिल्ली की बात करूं तो सेंट्रल दिल्ली जाम है, हर मेट्रो स्टेशन पर भीड़ है और कई सारे मेट्रो स्टेशन बंद भी कर दिए गए हैं। मैं खुद भी मैम गाड़ी नहीं लेके आ सके, हम लोग भी बस के माध्यम से और टैक्सी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपको बताना चाहती हूँ, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको चलाने वाली जो हमारी ये प्रशासनिक जो टीम है ये बिल्कुल विफल है। जब से ये सरकार आई है देश में व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। और हम आज इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो हमारा है और ये शिक्षा व्यवस्था हम ठीक कर लेंगे। आज ये जो सदन की ओर जो शांतिपूर्वक प्रस्थान होगा उस पर क्या कहेंगे? मैम, ये सारे देखो कॉकरोच है। इनको बुलाया गया था, इनको बोला गया था तुम कॉकरोच हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। अब ये कॉकरोच जवाब दे रहे हैं कि एक कॉकरोच को तुमने बोला, एक को बोला। ये सारे कॉकरोच अपने घर से निकल के सरकार की कुर्सी खाने पहुंच गए। तो बस यही है, होता ना, एक डायलॉग है, जब सड़कें सुनी होती है संसद आवारा हो जाती है, और जब सड़कें पे भरमार होती है तो गिरती है मोदी सरकार। अब की बार नहीं चलेगी यार। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है, ये इतने जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, युवा इकट्ठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा देंगे? मैम, आपने सुना है कुत्ते की तुम, वो कभी होती है सीधी, वैसी सरकार है। नहीं देंगे? तानाशाह है, तानाशाह सुनता नहीं है किसी की। तानाशाह को खाली अपनी सुननी होती है, मन की बात करनी होती है, जनता की बात सुनाई नहीं देती है। पर ये जनता अब यहाँ पहुंची है अपनी आवाज सुनाने कि वी आर डन विद मन की बात, अब सुनो जनता की बात। तालियां। मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि मोदी जी अभी भी शांत बैठे हैं। मोदी जी के बारे में इतना ही कहूंगा, मित्रों, मेरा इस्तीफा ले लो, मुझे माफ करो, मेरे से देश नहीं चल रहा है। मित्रों, मुझे तो बस मेलोडी खानी होती है और मेलोडी खाने के चक्कर में मैं देश बेच रहा हूँ। एक मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो इंडिया वालों। मित्रों, मेरा इस्तीफा ले लो, मुझे माफ करो, मेरे से देश नहीं चल रहा है। मित्रों, मुझे तो बस मेलोडी खानी होती है और मेलोडी खाने के चक्कर में मैं देश बेच रहा हूँ। एक मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो इंडिया वालों। आपको पता है मेलोडी की कीमत? मेलोडी खुद जानती है, मेलोडी भी खुद खा के बोलती है, अरे बाप रे कहाँ चलेगी। अच्छा, किसके पेट में चलेगी ये तुम। और एक बात और बोलूंगा, मोदी जी कभी जनता से भी मिलो नहीं। मोदी जी जनता से भी मिलो नहीं। अभी क्या लग रहा है, इतने सारे युवाओं को एक साथ देखे भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनमें कोई डर भावना आएगी? क्योंकि इन्हें तो दहशतगर्दों की बी टीम बताया गया, तो आज ही इतनी जनता है कि ये सारे
क्या क्या आपने वापस सवाल रिपीट? मैं ये बोल रही हूँ कि इतने सारी जनता जो एक साथ अब आई है, क्या सरकार अब हिलेगी? सरकार को डर लगेगा? क्योंकि अभी तक तो सरकार कह रही थी ये आंदोलन नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित एक संग्राम है। यही कहना चाहूंगा, अभी तो ये झांकी, ये तो सिर्फ झांकी है, इस्तीफा नहीं, पूरी सरकार गिराने बाकी है। पूरी सरकार कैसे गिरेगी सर? अभी तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मैम, जब जुल्म का लेवल उस वहां पे जाता है ना, तो हर चीज की सीमा होती है। वोल्केनो भी होता है तो फटता जाके किसी दिन। ये सरकार अब उस लिमिट पे पहुंच चुकी है। तानाशाही की भी एक लिमिट होती है, जो हमने हंस के झेल ली इतने साल। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी पेट्रोल में इथेनॉल मिला दो, कभी वोट चोरी कर लो, कभी ये कर लो, वो कर लो। हम अपने काम धंधे में लगे भी नहीं है, हम उलझे हुए हैं। मोदी जी रोज हमें काम देते हैं, हमें काम पे लगना होता है। कभी लाइन में लगो, कभी यहाँ लगो, कभी वहां लगो। अरे तुम भी तो कभी लगो। अच्छा, तो अभी मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, तमाम लोग इधर है। उन्होंने कहा कि भैया जो पार्टीज आई, उन्होंने कहा कि हम सदन के अंदर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और बाहर युवा लड़ाई लड़ेगा। तो युवा क्या उन लोगों पे डिपेंडेंट है, या फिर युवा अब जाग रहा है और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए समर्थ है? देखो मैडम, एक दिन, सच्ची बात बोलूं, एक दिन में बाहर आ जाने से कुछ नहीं बदलता। क्योंकि आजादी की एक कीमत होती है जो सबको चुकानी पड़ती है। हमने वो कीमत चुकाई नहीं थी, इसलिए कीमत चुका रहे इतने साल से। आजादी में, आजादी खून मांगती है, बलिदान मांगती है, सब कुछ मांगती है। अपने कंफर्ट जोन में रह के मैं ऑफिस चले जाऊं, मैं काम पे चले जाऊं, मैं यहाँ चले जाऊं। अब आप ऑफिस जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, अपनी मर्जी पे। कंफर्ट जोन में लाइफ हो या सत्ता परिवर्तन कभी नहीं होता। तो आपको अपना स्वार्थ, पर्सनल स्वार्थ छोड़ के देश के लिए, जो लोग अपना देश का पेन अपना पेन मानते हैं ना, वो ही देश बदलते हैं। नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। अच्छा, दिल्ली में आज पूरे, अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें, मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया। हर जगह इतनी भीड़ उमड़ी है, लेकिन कुछ चैनल्स हैं सो कॉल्ड बताते भाई भीड़ ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। अब इतनी भीड़ को लेकर और नारों पर सबसे ज्यादा परेशानी जताई जाती है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? मैम, वो भीड़ किसकी बात कर रहे हैं? उनके चैनल पे जी, उनके चैनल पे खाली पड़े होंगे, क्योंकि वहाँ इस्तीफे हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ तो सब इस्तीफा देके आए हैं। अच्छा, हाँ, तो वो अपनी बात कर रहे होंगे। सारे यहाँ पे सारी जनता खड़ी है, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब है यहाँ पे। ये वाला जो आंदोलन है, ये सीट छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है। तब ये हाल है सरकार का। कहाँ से आई है? दिल्ली से आई है बच्चे से। क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर? ये बिल्कुल होना ही अनिवार्य था। ये हमारी एजुकेशन के ऊपर है। आज हमें, कल को हमारे बच्चे होंगे, तब वो नहीं लड़ पाए, तो ये होना जरूरी था। ये अनिवार्य था। बड़े होके ये सोचे कि हमारे मम्मी ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, इस चीज का हमें बहुत प्राउड फील होगा। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरे इतनी गर्मी, घर पे नहीं बैठे यार, आज क्यों आई हैं यहाँ पर? उन लोगों को सोचिए ना, अभिजीत दिखे वो आराम से अमेरिका ऐसी छोड़ के यहाँ खड़े हैं, किस लिए? सिर्फ अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। फिर बच्चों के भविष्य, जो एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, उस पर क्या कहेंगे? इतने दिन से, आज 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन सरकार हमारी सुन के अनसुना कर रही है। वो तो इनकी चलती नहीं है। ये तो संविधान चेंज करने के चक्कर में, अगर ये तो एजुकेशन का मामला है। ये तो बवाल देख रहे हो, बवाल, ये बवाल सिर्फ एजुकेशन का है। संविधान में बात उड़ गई ना, इनकी सारी पूरी सरकार हिला देंगे। सिस्टम ऐसा हो गया कि जब ग्रामीण इलाके में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ के माँ बाप छोटे बच्चों के बोलते हैं कि क्या होगा पढ़ने से, क्या होगा पढ़ने से, जब हम लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम यही कहते हैं, उनको समझाते हैं कि रोजगार सिर्फ एक माध्यम बन के, अगर आप शिक्षा का माध्यम अपनाते हैं तो रोजगार मिल जाता है। लेकिन हमारे सामने एक पावलो की एक थ्योरी काम करती है। पावलो को एक नाम का कुत्ता था, वो स्टिमुलस पर काम करता, उद्दीपक काम करता। जब हम लोग को उद्दीपक सामने नहीं होगा, एक रोटी नहीं दिखेगी, तो हम लोग की लार नहीं टपकेगी। इसलिए हमको शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं बुंदेलखंड के इलाके बांदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने वो झेला है, जो आज 5-7 बार, मैंने 6 बार सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हूँ, 2 बार टेट क्वालिफाइड हूँ। 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही मैम। हम लोग को यही समस्या है। आज सब लोग आईएएस नहीं बन सकते। अगर आपने डीएलएड का कोर्स स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आप एक दायरा फिक्स करिए कि टीचर की वैकेंसी दीजिए। लेकिन ये गवर्नमेंट एजुकेशन को मार रही है, फाड़ रही है, और ये अपने में व्यस्त है, ये मूर्ख है, ये गुंगी है, ये बहरी है। आज का युवा जाग चुका है, ये समझ चुका है। मैं बुंदेलखंडी में अगर कहूँ तो मैंने एक गीत लिखा है, मैं आपको 2 शब्दों में व्यक्त करूंगा, सुनेंगी।
कि तुमसे अच्छा रहो गांधी परिवार, मोदिया चाचा कहाँ छुप गए। अरे तुमसे अच्छा रहो गांधी परिवार, मोदिया चाचा कहाँ छिप गए। नीट का पेपर लीक कराए, लेके पाल का बचा न पाए, SSC GD खूब उड़ाए। अरे अब तो बेरोजगार मचा है हाहाकार, मोदिया चाचा कहाँ छिप गए। तुमसे अच्छा रहे गांधी परिवार, मोदिया चाचा कहाँ छिप गए। जब देश में आर्थिक संकट आओ, मोदिया चाचा समझ न पाओ, विदेश जाकर ज्ञान बताओ। अरे वह तो मेलोडी मारा हो है परेशान, अरे मोदिया चाचा कहाँ छिप गए। अरे तुमसे अच्छा रहे गांधी परिवार, मोदिया चाचा कहाँ छिप गए। पेट्रोल का दाम खूब बढ़ाए, डीजल का कम ना कर पाए, गैस के डाब खूब उड़ाए। अब तो महंगाई में मचो है बवाल, मोदिया चाचा कहाँ छिप गए। तुमसे अच्छा रहो गांधी परिवार, मोदिया चाचा कहाँ छिप गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी कांग्रेस किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब जब आंदोलन होता था तो हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारी सोनिया गांधी जी हंसम तोड़वाने के लिए आती थी और जंतर मंतर का धरना तोड़वाते थे। लेकिन ये गुंगी बैरी सरकार ये अपने अभिमान में जी रहे हैं। इसे नहीं पता कि देश का युवा जाग चुका है, शिक्षा को हथियार बनाना है। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमने इसको चुना था, पेपर लीक कराने के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, हमें नहीं चाहिए और मंदिर, हमें चाहिए शिक्षा का मंदिर। बस यही कहना चाहूंगा। मोदी जी बहुत हो गया मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, अब काम पे बात कर लो भाई। पर काम पे बात कब करेंगे मोदी जी? जब इंडिया में रहेंगे, जब संसद में रहेंगे। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी भीषण, आपकी तरह थोड़ा ना वेकेशन मनाने जाएंगे नहीं क्या? अरे संसद में फुल AC है मैम, एक दिन का खर्चा है हमारा 30 करोड़ रुपए संसद चलाने का, आपको पता है। फुल AC चल रहा है, लेकिन मोदी जी आ जाएंगे और कल पता चला टाटा मित्रों मेलोडी खाने चले मोदी जी। अभी जब मोदी, आप बोल रहे मोदी जी बाहर जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि विदेश नीति को स्ट्रॉन्ग करने, विश्व गुरु बनाने के लिए विदेशों में डंका बजवाने के लिए जाते हैं? मोदी जी ने विश्व गुरु बनाया है इंडिया को इंडिया में। आप बड़े मजाकिया अंदाज में, क्योंकि मैं प्रोफेशन से स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ मैडम। अच्छा, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में तो कुछ बोल दीजिए। धर्मेंद्र बेटा, तू कहीं का भी होगा प्रधान, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अच्छा, क्या कह रहे थे आप अभी? मैं ये कह रहा था कि एजुकेटेड लोग आज रोड पे अब खड़े हो रहे हैं, जिसके जो झेल चुके हैं, जिसके फैमिली से या कोई ना कोई किसी न किसी, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ ऐसे बाय प्रोफाइल। अच्छा। मैं खुद भी इससे मतलब झेल चुका हूँ इस चीज को, मैंने लोन लेके पढ़ाई की हुई है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद भी सिचुएशन नहीं सुधर रही है मेरी खुद। सर, आप डॉक्टर हैं, तमाम टीचर हैं, कोई शिक्षक हैं, अपना हर कोई बहुत ऐसे जो लोग हैं जो वेल सेटल्ड है, वो चाहे तो ऐसे में बैठ सकते हैं, पर वो उतर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन हमारी सरकार कह रही है ये तो गुंडे हैं, ये तो दहशतगर्दों के बीच। सरकार ने आज तक कभी कुछ माना ही नहीं है। सरकार में जो बैठे हैं ना लोग, सबसे बड़े गुंडे हैं, सबसे बड़े अनपढ़ है, जाहिल है। जो अनपढ़ है वो संसद में बैठे पड़े हैं, और जो रोड पे आ रहे हैं ना वो सारे एजुकेटेड हैं या फिर पढ़ना चाह रहे हैं। इन्होंने कितने स्कूलें बंद कर दिए, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, ऐसा क्या कर दिया कि शिक्षा के लिए कुछ कर दिया उन्होंने। अगर दिक्कत उनके साथ ये है कि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, ये वो है जो समझ चुके हैं, और अभी आने वाले टाइम में और लोग समझने वाले हैं चीजों को। क्या कह रहे हैं आप? सबको उनको बेरोजगारी रखना है, नौकरी अगर वो दे देंगे तो वो क्वेश्चन पैदा करेंगे। वो चाहते ही नहीं पढ़ेगी तो बोलेगी जनता ना, देश पढ़ेगा तो बोलेगा। आप बहुत शांति से सुन रही हैं, मुस्कुरा रही, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं आज यहाँ पे आई हूँ अपनी बेटी के लिए। मुझे घर वाले आने नहीं दे रहे थे रास्ते, पर मैं अभिजीत भाई को सपोर्ट करने आई हूँ, और हमेशा उन्हें करती रहूंगी मरते दम तक। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, कभी भी एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। स्कूलों में जाते हैं, फीस के लिए धक्के खाते हैं, बस फीस 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 और कुछ। आपकी बेटी पढ़ रही है अभी? मेरी बेटी पढ़ रही है, मैं सिंगल मदर हूँ, पर कभी कुछ नहीं मिला हमें। आप इमोशनल मत होइए। आपकी बेटी अभी क्या कर रही है? 11th में है। 11th में, उसके भविष्य के लिए आप आई हैं? उसके भविष्य के मैं अंगूठा छापू, बिल्कुल अंगूठा छापू, मैं उसके भविष्य के लिए आई हूँ अभिजीत भाई को सपोर्ट करने। बिल्कुल, आपकी बेटी बहुत आगे आई हूँ अभिजीत भैया को सपोर्ट करने। अभिजीत भैया मेरे कॉलोनी में रहते हैं। हाँ। मैं छत्रपति संभाजी नगर से आया हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है पहले अभी ये बताइए, इस पूरे के पूरे, क्योंकि नागपुर से लेकर मुंबई हर जगह ये आंदोलन जो है एक अलग ही पकड़ रहा है।
मैं कल ही मुंबई का प्रोटेस्ट करके आया हूँ। कल मुंबई में भी पूरी गर्दी थी। अच्छा। और फिर आज मैं डायरेक्टली सुबह फ्लाइट लेके बस प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप मुंबई में भी गए और फिर यहाँ पर भी आए, क्या कारण? लगातार आप ट्रेवल भी कर रहे हैं, इतना ट्रेवल के बाद सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सुधार के, लेकिन सरकार कह रही है ये तो सब ऐसे ही है, इनको कोई काम नहीं है इसलिए। मैम एजुकेशन सिस्टम तो है ही मैम, पर सबसे पहले इन्होंने सारे गुट बना दिए महाराष्ट्र में, तो कोई बोलने के लायक रहा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आप ऊपर एक बार कैमरा दिखाइए, वो भी हमें बुला रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, पेड़ पर बैठे हैं जी। देखिए, मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा मिश्रा जी, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। समर्थक है जी। अच्छा, तो आप पेड़ पे क्यों बैठे हैं? हम जगह नहीं पा रहा हूँ, पब्लिक हमको घेर लेगी तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, इसलिए आप पेड़ पर चढ़े हैं मिश्रा जी? पब्लिक हमको घेर लेगी, क्या करूँगा? 100 के बीच में अकेला क्या करूँगा? अच्छा, तो आप कब तक पेड़ पर चढ़े रहेंगे? हम रात भर ऐसे बैठे रहूँगा। ये तो 1 महीने से चल रहा है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा। 2 महीना बैठा रहूँगा। 2 महीने बैठे रहेंगे? हाँ। अच्छा, हाँ, तो डर लग रहा है? हमको डर नहीं है। तो फिर ऊपर क्यों बैठे हैं? अरे पब्लिक इतनी ज्यादा है। अच्छा, पब्लिक से ही तो डर लग रहा है ना? हाँ, हाँ। तो आप भी बोलो डर नहीं लग रहा है? तो डर पब्लिक से लग रहा है, पेड़ से नहीं लग रहा है। अच्छा, पब्लिक से लग रहा है। ये फूल किसके लिए लेकर आए हैं? ये फूल अपने शौक के लिए लिया हूँ। अपने शौक के लिए? मोदी जी को नहीं देंगे? मोदी जी को मिलेंगे तब तो दूंगा। अच्छा, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा? ये देश का राजा है, राज चला रहा है। अच्छा, किसका राजा है? किसका राजा है? कोई गलती हो गया तो उसको समझौता से काम करिए। अच्छा, समझौता से। राजा क्यों है वो? राजा वो क्यों है? वो नौकर है इस देश के, इस जनता के नौकर है, जनता ने गद्दी में बिठाया है, राजा कैसे हो गए? नौकर है, उसका समझौता करिए। समझौता है, आप लोग बैठ के दस्तावेज बैठ के समझौता करिए। इस तरह से हिंसा करके क्या फायदा होगा? हिंसा कहाँ हो रही है? पब्लिक जाम, ट्रेन बंद, ये क्यों हो रहा है? राजा सुनाई देता नहीं है किसी को, इतना सारी जो पब्लिक है सुनाई नहीं है। सबसे पहले सर आप उन्हें राजा कहना बंद करिए, वो राजा नहीं है, वो पब्लिक के नौकर है। ये बता रहे शराब तो आपको भी राजा कहेंगे हम। देश चलाइए, पहले देश चलाइए। देश चलाएंगे तो भारी पड़ेगा। घर चलाओ रहे हो, जूता फटा हुआ है आपका। तो फट गया क्या करूं? अरे मैं सिला लूंगा। बोलने नहीं दिलवा देगा। चाचा बीजेपी के समर्थक है और जूता फटा हुआ है इनका। जूता फटा हुआ है, दिखाइए जरा। अरे मैं सिला लूंगा अपने पैसे से ना। अच्छा, कहाँ से आएंगे आपके पास पैसे? मैं नौकरी करूंगा। पकौड़ी अभी नहीं करते। देखिए, देश पे इस तरह से हिंसा करना बहुत बेकार है। हिंसा कहाँ हो रही है सर? हिंसा कहाँ है? इतनी पब्लिक इसलिए आई है ताकि जो रोज एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों सालों साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बच्चे आए हैं। तो वो ISPC समझेगा ना? शिक्षा मंत्री कौन है? अधिकारी समझेगा ना? आम आदमी अंधभक्ति की पट्टी ऐसे बांध कर आए ये। इनको कुछ नहीं दिखता, इन्हें मोदी मोदी, घर में रोटी नहीं खाने को मोदी मोदी, बड़े बड़े मोदी मोदी, और कुछ नहीं दिखता इन्हें। इतनी उम्र हो गई, बताओ इतनी उम्र हो गई, उसके बाद इनको यही पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या गलत है क्या सही है। अरे भाई ताऊ, इतनी उम्र होने के बाद ही समझ नहीं आ गई बुद्धि। अरे मेलोडी के भाई हैं ये मेलोडी के भाई हैं। नाम क्या है इनका? अरे वो तो ये बताएंगे। अंधभक्त नाम है। अंधभक्त सही कह लगा। चाचा कह रहे हैं यहाँ पर हिंसा हो रही है। कहाँ हिंसा हो रही है? कहाँ हिंसा दिख रही है? आप कैमरा घुमाइए, आपको कहाँ हिंसा दिख? हिंसा वाला है कोई भी नहीं है मैम। इन्हें कोई काम नहीं है, यहाँ पर क्यों आए हैं? इनके बच्चे पेपर देंगे, जब लीक होगा, जब बच्चा ही नहीं है, नौकरी नहीं पा रहा। मोदी है ना कारण। अरे पहले कोई भी कार्रवाई कागज से होता है ना। अच्छा, कागज लीक हो जा रहे हैं, क्या होगा?